नमस्कार, मैं हूं मोबिना महक और आप देख रहे हैं पुलिस तहकीकात न्यूज आज तक चैनल पर। इस वक्त की खबर। तहसील नजीबाबाद में 25 वर्षों से वोट ले रहे नेताओं के मुंह पर करारा तमाचा। हमारे यहाँ के नेताओं को कुछ तो शर्म आनी चाहिए। आपको बता दें कि रईस पठान साहब जी ने नजीबाबाद के सरकारी हॉस्पिटल समीपुर को ट्रॉमा सेंटर बनाने की कही बात, जबकि माननीय मंत्री जी जो कि अहमदाबाद से चलकर नजीबाबाद की सरजमीन पर आकर समीपुर सरकारी अस्पताल का दौरा किया, वहां की हालत देखकर उनको बड़ा दुख हुआ। इन्होंने नजीबाबाद की आवाम को आश्वासन दिया कि वो पूर्ण रूप से तन मन धन से मदद करेंगे। नजीबाबाद की जनता को उन्होंने इस परेशानी को लिखित रूप में देने के लिए कहा, जिसे इस वो मामले को केंद्र सरकार तक पहुंचाने की पूर्ण कोशिश करेंगे। इसी के साथ उन्होंने मीडिया कर्मियों से वार्तालाप की और कहा कि इस मामले को थोड़ा संज्ञान में लेकर आवाज उठाकर जनता की मदद करें, जिसमें यह आवाज जल्द से जल्द केंद्र सरकार तक पहुंच सके। जनता के लिए संदेश, मंजिलें आवाज देंगी, तुम बढ़ाओ 2 कदम। पुलिस तहकीकात न्यूज आज तक नजीबाबाद से अनुज वर्मा की रिपोर्ट। आप क्या मतलब? देखिए, नजीबाबाद मैं पहली बार नहीं आया हूँ, इससे पहले भी आ चुका हूँ नजीबाबाद। और नजीबाबाद की बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी उलझने हैं यहाँ पर। लेकिन सबसे पहला जो होता है स्वास्थ्य होता है। इंसान की ज़िंदगी में आदमी स्वस्थ रहेगा तो सब कुछ रहेगा। यहाँ देख के यह मुझे दुख हो रहा है और अफसोस हो रहा है कि यहाँ पर एक हॉस्पिटल है जिसकी प्रोमिसेस इतनी बड़ी है, इसकी इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, लेकिन यहाँ पर कोई भी जन सुविधा नहीं है। यहाँ पर कोई ना डॉक्टर है, ना यहाँ इमरजेंसी का कोई इलाज है, ना यहाँ पर कुछ ही तरह का कोई किसी को भी कोई अगर यहाँ पर पेशेंट आ जाए तो उसको सुविधा मिल सके। तो यहाँ इसका हॉस्पिटल का होना ना होना तो बराबर है। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी को जो है वो बर्बाद किया जा रहा है। यहाँ पर अगर कुदरती आफत कोई आ जाए और कोई ऐसी बीमारी आ जाए जिसके लिए कि हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़े, तो यहाँ पर तो 4 बेड भी नहीं है। यहाँ पर इमरजेंसी के अंदर 2 बेड पड़े हुए हैं और वैसे 2 बेड सारे फटे पुराने पड़े हुए हैं। यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है। हमारी यहाँ पर जनप्रतिनिधि जो हैं उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि वो कम से कम इसके ऊपर ध्यान दें और ये सरकार तक ये बात पहुँचाएँ। और यहाँ पर जो है सबसे बड़ी बात ये है कि एक स्टेट की समस्या नहीं है। यहाँ से नज़दीक जो है वो उत्तराखंड भी गुरुद्वार शुरू हो जाता है। तो 2 स्टेटों की एक साथ तो ये सुविधा है। तो इसको सुविधा पहुंचाने के लिए यहाँ पर सरकार का एक बड़ा फंड लाया जाए और इसको कंस्ट्रक्शन करके यहाँ पर जो हॉस्पिटल के अंदर जो सुविधाएं होती हैं वो सुविधाएं पहुंचाने का यहाँ पर काम किया जाए। और हमारी यहाँ की जनता से अपील है कि जनता इस बारे में आगे आए और आने के बाद में एक एप्लीकेशन तैयार करे और हेल्थ मिनिस्टर तक ये अपनी जो उसकी समस्याएं हैं वो वहाँ तक पहुँचाए। और मीडिया कर्मियों से मेरी एक बहुत पुरजोर अपील है कि मीडिया कम से कम इस हॉस्पिटल के बारे में एक अच्छी रिपोर्ट तैयार करके इस सरकार तक पहुँचाने का काम करें। आप सरकार का एक नुमाइंदे, आपकी ओर से क्या प्रयास किए? देखिए, मुझे तो पीड़ा हुई है, और वो पीड़ा इतनी ज़्यादा हुई है कि मैं इस बारे में कोशिश करूँगा। मुझे यहाँ कोई इलेक्शन नहीं लड़ रहा है, लेकिन मैं ये आपको यकीन दिला के जाता हूँ कि मैं इस हॉस्पिटल को अच्छा करने के लिए और इसमें सुविधाएं पहुंचाने के लिए जितनी भी मुझसे मेहनत होगी उतनी मैं मेहनत करूंगा और इसको हॉस्पिटल को इस लायक बनाने की पूरी कोशिश करूंगा कि यहाँ पर जो है यहाँ के जितने भी दर्दी हैं, जितने भी यहाँ पर पेशेंट नज़दीकी जो बीमार हैं, उनको कई बार किसी जगह जाना ना पड़े और उनको इमरजेंसी सुविधाएं यहाँ पर मिले, ताकि उनकी इमरजेंसी के कारण या असुविधा होने के कारण किसी की मृत्यु ना हो।